હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, કથનો કા આશય સ્પષ્ટ કીજીએ, એટલે કે આપેલા વાક્યોનો આશય શું છે તે આપણે વિચારવાનું છે। 1, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। आ वाक्यनो आशय शू छे ते आ मुजब लखी शकाय। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। आ रीते लखी शकाय। सवाल नंबर 2, अहीं बीजू कथन छे, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। आ कथननो आशय कंईक आवो लखी शकाय। गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी था, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। 3, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण की अनुपम उदाहरण है। आ वाक्यनो आशय कंईक આવી રીતે લખી શકાય। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। हवे प्रश्न नंबर 2, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचिए और बताइए। અહીં આપેલા પ્રશ્નના જવાબમાં જો તમારા સ્વપ્નમાં મહાત્મા ગાંધી આવે તો તમે કયા કયા પ્રશ્ન પૂછો અને તમે પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ મહાત્મા ગાંધી શું આપે તે વિચારવાનું છે અને લખવાનું છે। હું અહીં નમૂનારૂપ પ્રશ્ન અને જવાબ એવી પ્રશ્નોત્તરી લખું છું। તમારે વિચારીને તમારી રીતે અન્ય સવાલ અને જવાબ પણ લખી શકો છો। अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे। मैं बापूजी से कहूँगा, बापूजी सत्य क्या है? तब गांधी जी कहेंगे, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य है। मैं दूसरा सवाल बापूजी से करूँगा कि बापूजी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? तभी बापूजी जवाब देंगे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। मैं अगला सवाल करूँगा, बापूजी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? तब बापू कहेंगे, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ती थी। उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया है। આવી રીતે તમે બાપુને કેવી પ્રશ્નોત્તરી કરશો તે અહીં લખવાનું છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम
8 से 10 પ્રશ્ન ઓર જવાબ હો. એટલે કે અહીં એક સંવાદ આપેલો છે. તે સંવાદને તમારે આગળ વધારવાનો છે, જેમાં કમસે કમ 8 થી 10 પ્રશ્ન હોઈ શકે. રિયા કહે છે, ગાંધીજી કા જન્મ કબ હુઆ થા? ત્યારે સુનિલ કહે છે, ગાंधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. रिया कहे छे, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ત્યારે સુનિલ કહે છે, ગાંધી जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी. આવી રીતે તમારે પ્રશ્ન અને જવાબ આગળ વધારવાનું છે. હું અહીં નમૂનારૂપ પ્રશ્ન જવાબ વધારું છું. તમે તમને મનગમતા પ્રશ્ન અને જવાબ લખી આગળ વધારી શકો છો. હવે રિયા છે એ શું કહેશે તે આપણે લખીએ. સંવાદ કો આગે बढ़ाते हुए એટલે કે હવે આપણે સંવાદને આગળ વધારીએ. રિયા કહે છે, ગાંધીજી દક્ષિણ अफ्रीका क्यों गए थे? ત્યારે સુનિલ કહેશે, गांधीजी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे. ત્યારે रिया प्रश्न पूछे, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? ત્યારે सुनील कहे, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहां की सरकार की रंग भेद की नीति का विरोध किया. ત્યારે रिया कहे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील कहे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया. रिया कहे छे, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? ત્યારે सुनील कहे छे, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया. रिया कहे छे, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? ત્યારે सुनील कहे छे, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया. ત્યારે रिया पूछे छे, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील त्याना जवाब में कहे छे, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया. रिया कहे छे, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? ત્યારે સુનિલ તેના જવાબમાં કહે છે, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया. रिया प्रश्न पूछे छे, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? ત્યારે સુનિલ તેના જવાબમાં કહે છે, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई. रिया फरी प्रश्न पूछे छे, गांधी जी की समाधि कहाँ है? वह किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील कहे छे, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है. आ रीते तमे पण सुनील अने रियाना संवादने प्रश्न अने तेना जवाब वडे આગળ વધારી શકો છો. તમે મેં પૂછેલા પ્રશ્ન સિવાય અન્ય પ્રશ્નોના જવાબ પણ લખી શકો છો. હવે પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए. એટલે કે અહીં આપેલો ફકરો શુદ્ધ રીતે વિરામ ચિહ્ન ભૂલાઈ ન જાય તેવી રીતે આપણે ફરીવાર લખવાનો છે, જેને અનુલેખન કહેવાય છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सवाल नंबर 1, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? कैसे? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे. उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की. शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी. राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था. उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके. सवाल नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई. प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे. विनम्रता, सरलता, सादगी
और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी जी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा था। सवाल नंबर 3, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तेना जवाबમાં આપણે લખી શકીએ, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई थी। सवाल नंबर 4, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए? तेना जवाबમાં આપણે લખી શકીએ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। હવે प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। એટલે કે અહીં આપેલા ફકરાની અંદર જે શબ્દની નીચે લીટી કરેલી છે તે શબ્દનો અર્થ આપણે શબ્દકોશમાંથી શોધવાનો છે અને ત્યારબાદ તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। સૌપ્રથમ આપણે આપેલા શબ્દોના અર્થ શબ્દકોશને આધારે લખીએ। રીડ તે શબ્દનો અર્થ મેરુદંડ થશે। ત્યારબાદ અમિટ તેનો અર્થ અટલ થશે। આધારશિલા આ શબ્દનો अर्थ नींव थशे। खाद तेनो अर्थ जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ यानी कि खाद थशे। पल्लवित तेनो अर्थ विकसित अने जिसमें पल्लव लगे हो एवा 2 अर्थ थशे। सौरभ तेनो अर्थ सुगंध थशे। त्यारबाद सभ्य तेनो अर्थ शिष्ट थशे। आ रीते आपणे आपेला शब्दोनो अर्थ लखीशुं। त्यारबाद हवे आपणे आ शब्दोने शब्दकोशना क्रममां आ मुजब गोठवी शकाय। अटल जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट अने सुगंध। आ रीते आपणे जे शब्दोनो अर्थ लखेलो छे ते शब्दोने आपणे शब्दकोशना क्रममां गोठवीशुं। हवे प्रश्न नंबर 3, इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? એટલે કે આપેલા પાઠમાંથી આપણે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના જીવનના કયા કયા ગુણ ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ તે અહીં લખવાનું છે। लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वहीं से करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। हवे प्रश्न नंबर 4, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। हवे આપણે આ વાર્તાને આગળ વધારવાની છે। આ સિંહનું ઘમંડ એક કીડીએ કેવી રીતે ઉતાર્યું હશે તે તમારે લખવાનું છે। તમે વિચારીને
આ વાર્તાને તમારી રીતે પણ લખી શકો છો। હવે वार्ता જોઈએ। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। हवे वार्ता आगळ लखीए। चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़ी ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनाकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। आ रीते આપણે આપેલી વાર્તાને આગળ વધારી શકીએ। તમે તમારા વિચાર મુજબ પણ વાર્તાને આગળ વધારી શકો છો। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।